हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और आज मेरी आवाज़ थोड़ी भारी नज़र आ रही होगी, सॉरी, नज़र नहीं, सुनाई देगी आपको, क्योंकि मैं बहुत ये जो थीम आया मुझे, चैनल हुआ, इससे मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ। ओके और इसका ये जो चैनल हुआ मुझे, जो मुझे एंजल्स ने बताया कि आज आपको इस पे रीडिंग करना है, तो मुझे ये चैनल हुआ कि आपका खोया हुआ मान सम्मान आपको किस रूप में वापस दिया जा रहा है। सोच सकते हो, मान सम्मान है ना, जिसका जीवन ही उसको सिर्फ उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ प्रेम चाहिए। और जैसे मान सम्मान होता है ना, मान नहीं, मतलब यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि इज्जत। ओके, एक इज्जत पे अगर दाग लग जाए तो सभी के लिए ये ज़रूरी नहीं होता है कि उसको उसकी इज्जत प्यारी हो। ओके, लेकिन किसी किसी के साथ यहाँ पर जैसे मैं देख रही हूँ कि किसी को यहाँ पर अपनी इज्जत, ठीक है, उसे जैसे उसने बहुत संभाल के रखा है अपने आप को कि किसी भी तरह का कोई दाग नहीं लगना चाहिए। ओके, लेकिन सडनली कुछ ऐसा हुआ, ओके, कुछ ऐसी चीज़ें हुई आप लोगों के साथ में जहाँ पर आपके जैसे मान सम्मान, ओके, आपकी इज्जत, उस पर जैसे दाग लगा है। ओके, और वहाँ से जैसे आप ही ले हो। और ये जो मुझे ये मैसेज मिल रहे हैं यहाँ पर, इसको लेकर मैं जब यहाँ टेबल पे आके मैं इतनी इमोशनल और अभी भी हो रही हूँ। तो रीडिंग का थीम मेरा यही है कि आपका खोया हुआ मान सम्मान आपको किस रूप में वापस दिया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैंने 2 पायल रखी हुई हैं, 2 कार्ड रखे हुए हैं। इसमें से आपको बिल्कुल एक चूज करने की ज़रूरत है। मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर एक चूज नहीं कर पा रहे हो तो पूरी रीडिंग देखो, ठीक है। अगर जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो जाते हैं उसे रख लो, जो नहीं होते हैं उसे जाने दो, ठीक है। और पायल नंबर 1, पायल नंबर 2, इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, तो वहां से आप देख सकते हो। उस पायल को क्लिक करोगे तो आप अपनी पायल पर आप पहुंच जाओगे, ठीक है। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो आप वहां से देख सकते हो, पर्सनल रीडिंग आप बुक करा सकते हो। ओके, एंड मैं उन लोगों के यहाँ पर नाम लेना चाहती हूँ जिन्होंने इस चैनल को डोनेट करा है। ओके, सुपर थैंक्स किया है। उनका नाम है रीना यादव, और जिसने अपनी मम्मी का बर्थडे विश यहाँ पर करने के लिए बोला। ओके, और तो उनका नाम है साहिबाजादा राज जी। आपको और आपकी मम्मी को बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, और थैंक यू सो मच इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए, लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप सभी का इतना प्यार नहीं मिलता तो यहाँ तक ना मैं तो खैर, मेरा तो सवाल ही नहीं उठता है बिना आपके प्यार के, सपोर्ट के, ठीक है। और तो बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ आप सभी का। ओके, और मैं यहाँ पर आपको पायल बताना चाहती हूँ। ये है पायल नंबर 1, ब्लॉसिंग अबंडेंस। ओके, पायल नंबर 1, एंड पायल नंबर 2 है द सन। आप वीडियो को पॉज करके भी अपनी पायल को सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो आप पूरी रीडिंग देखो, ठीक है। पायल नंबर 1 ब्लॉसिंग अबंडेंस, नंबर से भी आप जा सकते हो। पायल नंबर 1 का नंबर है 3, पायल नंबर 2 का नंबर है 1। ओके, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पायल नंबर 1 से।
कि आपका खोया हुआ मान सम्मान किस रूप में वापस आ रहा है। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये ब्लॉसिंग अबंडेंस का कार्ड चूज करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 1 प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, ओके। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो, ओके। तो यहाँ पर पाइल नंबर 1, ओके, आपका खोया हुआ मान सम्मान किस रूप में आपकी तरफ आ रहा है, किस रूप में वापस आ रहा है। यहाँ पर पाइल नंबर 1 यहाँ पर मतलब कुछ चीज़ें कुछ बहुत चेंज में यहाँ पर देख रही हो, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी तरफ यहाँ पर आ रहे हैं और उनके संकेत, ठीक है, और उसकी जैसे संकेत भी आपको मिलेंगे और आपको गाइडलाइंस भी आपको मिलेंगी उसके लिए, और वो आपको देंगे एंजल्स या यूनिवर्स, ठीक है, इन दोनों में से आपको। क्योंकि यहाँ पर नंबर 3 मुझे बार बार बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये नंबर 3 की तरफ यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। आपको नंबर्स के थ्रू, एंजल्स यूनिवर्स नंबर्स के थ्रू आपको बहुत बहुत संकेत आपको देने वाले हैं, ठीक है। और ये जैसे कहते हैं ना कि खोया हुआ मान सम्मान आपको किस रूप में मिल रहा है यहाँ पर। जैसे मैं उस चीज को एक रूप में नहीं देख रही हूँ, क्योंकि आपका जो मान सम्मान था ना वो मुझे बहुत जगह से ब्लॉक नजर आ रहा था। मतलब आप जो डिजर्व करते हो, आपकी जो डेस्टिनी में मान सम्मान लिखा है वो एक जगह से ब्लॉकेज नहीं थे उसके, बहुत जैसे पूरी जैसे पूरा आप ब्लॉकेज में ही थे वहां पर, ओके, जैसे अंधकार से आप घिरे हुए थे, ओके। तो ये जैसे कहते हैं ना कि एक जगह से ब्लॉकेज नहीं थे, डिफरेंट एरिया में यहाँ पर, जैसे आपकी लव लाइफ, आपकी आध्यात्मिक यात्रा, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, जैसे हर तरीके से ब्लॉकेज, ठीक है। तो ये वहां पर ये जितने भी ब्लॉकेज थे आपके यहाँ पर उतने ही ब्लॉकेज आपके रिलीज हो रहे हैं। और ये जो मान सम्मान है ना आपको एक जगह से नहीं मिल रहा है, वो मतलब सब दूर से आ रहा है, सब तरफ से आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। क्योंकि मैं ये जो देख रही हूँ आपकी, जो कहते हैं ना कि अब जो समय आ रहा है ना पाइल नंबर 1 आपकी डेस्टिनी समय है ये जैसे किस्मत, ये जैसे कहते हैं ना कि किस्मत कब चमकेगी हमारी, कब किस्मत हमारा साथ देगी। तो बस डियर आपका इंतजार खत्म हो रहा है यहाँ पर। अब आपको जैसे कहते हैं ना कि कब वाला शब्द आपकी डेस्टिनी से हट रहा है यहाँ पर अब आपको, ठीक है। यहाँ पर आपकी किस्मत सब कुछ जैसे कहते हैं ना कि आपका खोया हुआ मान सम्मान प्रेम जो भी आप डिजर्व करते हो वो जैसे कहीं से भी नहीं आ रहा था, और अब आप ऐसा देखोगे कि वो सब दूर से आ रहा है, सब तरफ से आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वक्त आपका चल रहा है, किस्मत जैसे कहते हैं ना कि किस्मत के सितारे बुलंदी पे है, ओके। आप एक स्टार की तरह शाइन भी करोगे फ्यूचर में, भविष्य में, ओके। यहाँ पर मैं यहाँ पर कुछ बहुत मेजर चेंज, बहुत मेजर बदलाव को देख रही हूँ मैं आपकी तरफ। क्योंकि जो एंजल्स यूनिवर्स है ना जो चेंज कर रहे हैं ना वो आपके लिए, जैसे बहुत टाइम से उसके लिए प्लानिंग की जा रही थी, जैसे समय को जैसे कहते हैं ना कि एक साइकिल को कंप्लीट करने में वो आपकी बड़ी हेल्प कर रहे थे, ओके। बहुत आपको जैसे उस साइकिल की एंडिंग यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ओके। और एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव है ये आपकी डेस्टिनी का है, ये यहाँ पर आपके समय का है यहाँ पर, ओके। जिसकी वजह से आपका खोया हुआ मान सम्मान वो आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है, ओके। पाइल नंबर 1, तो यहाँ पर देखते हैं मतलब अब आपको जैसे कहते हैं ना कि अब आपको रोशनी नजर आएंगी, आपको रास्ते नजर आएंगे, ठीक है। उन रास्तों पे आप चलोगे भी, ओके। आपको जैसे कहते हैं ना पहले कोई हेल्प नहीं मिलती थी, आपको गाइडलाइंस नहीं मिलती थी, अब आपको सबसे ज्यादा एंजेलिक गाइडलाइंस मिलेगी, एंजल्स आपको गाइडलाइंस करेंगे यहाँ पर। जैसे कोई इंसान आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, खुद ईश्वर परमात्मा आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं पाइल नंबर 1,
Okay, yes, Page of Wands. And the Moon and the Five of Pentacles and the Temperance. Yes, आपका खोया हुआ मान सम्मान है ना, किस रूप में आपको वापस यहाँ पर मिल रहा है। मान सम्मान तो भाई आपको बहुत, सच बताओ ना, फाइनेंशियली भी टूटे हो, इमोशनली भी टूटे हो आप यहाँ पर, ठीक है। जब हमारे भावनाओं को धक्का लगता है, ठीक है, जब हमारे ऊपर ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर कोई हेल्प नहीं करता है, कोई हमें समझता नहीं है, कोई हमें गाइडलाइंस नहीं देता है, ठीक है, और मतलब बहुत चीज़ों में हम फंसे हुए रहते हैं। ओके, ये जैसे कहते हैं ना कि मान सम्मान के साथ तो आप ऐसे पर्सन हो ना, पायल नंबर 1, कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की इधर हो जाए, लेकिन आप अपनी इज्जत से ज़्यादा आपको कुछ और प्यारा नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आप एक ऐसी सोल हो ना कि आपके अंदर, सच बताओ ना, कि अगर जहाँ पर कुछ कठिनाई आती है या वक्त खराब होता है, कुछ परेशानी होती है, दिक्कत होती है, तो उसको हैंडल करने की ताकत है आपके अंदर, ठीक है। हर किसी को हैंडल कर सकते हो आप, किसी भी सिचुएशन से लड़ सकते हो आप यहाँ पर, ओके। लेकिन अगर कोई आपके ऊपर उंगली उठाए, ठीक है, अगर आपको गलत ठहराने की कोशिश करे, अगर आपकी इज्जत पर बात आ जाए वहां पर, तो वहां पर जैसे आप, मैं सच बताऊं ना, वहां पर आप कमजोर पड़े हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना, काफी आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है, आपके इमोशंस के साथ यहाँ पर खेला गया है, और आपके ऊपर जैसे आपको दाग करने की कोशिश भी करी गई है, ओके। लेकिन जो बेदाग है उसके ऊपर क्या कोई दाग लगाएगा, ठीक है। जिसे अपनी इज्जत से प्यारा कुछ नहीं है, उस सोल के ऊपर, उस इंसान के ऊपर कोई क्या दाग लगा सकता है। आप तो खुद ऐसी सोल हो कि जहां पर आप हर चीज को, हर एक, जैसे कहते हैं ना कि हर तरीके से बहुत अच्छे से आप हैंडल कर सकते हो। यहाँ पर आप एक अपनी, जैसे कहते हैं ना कि अपनी दिल की सुनने वालों में से हो आप यहाँ पर, अपनी इनर वॉइस को सुनने वाले हो आप यहाँ पर, ओके। आप तो खुद ऐसी सोल हो कि जहां पर आपको ईश्वर संकेत देते हैं, ईश्वर खुद यहाँ पर रास्ता दिखाते हैं, तभी तो इतनी परेशानियों से आप गुजर गए हो। सिर्फ किस लिए? सिर्फ इसलिए कि आप निर्दोष हो, ओके, आप निर्दोष हो और आप बेदाग हो, ओके। और कोई आपके ऊपर उंगली उठाए और आपको गलत ठहराने की कोशिश करे, तो वो जैसे ईश्वर को मंजूर नहीं है, ओके। यहाँ पर मैं सच बताऊं ना, एक टाइम पर आप बहुत ज़्यादा, जैसे आप इनबैलेंस हुए हो। वक्त ने शायद आपको, सच बताऊं ना, एक टाइम ऐसा था कि जहां पर आपका वक्त भी साथ नहीं दे रहा था, ना फाइनेंशियली, ना इमोशनली, ठीक है, ना रिश्ते, ना प्रोफेशनल लाइफ, ना लव लाइफ, यहाँ पर जो मैंने आपको बोला, ठीक है, वो कोई साथ नहीं था आपका। आप बिल्कुल अकेले थे, इमोशनली टूटे हुए थे, बिखरे हुए थे, और आप अपनी जर्नी को अकेले ही पूरा करने में यहाँ पर लगे हुए थे, ठीक है। लेकिन एंजल्स आपके साथ थे, एंजल्स आपके साथ थे, ओके। ताकि आप बस, जैसे कहते हैं ना कि कुछ समय ऐसा आ जाता है हमारे ऊपर, जिसे बहुत शांति से, पीसफुली और आराम से निकालने की जरूरत होती है। एंजल्स ने वही किया आपके साथ यहाँ पर, ओके। क्योंकि
आपके अंदर जैसे कहते हैं ना कि सच है, सच्चाई है आपके अंदर। आप अपनी इनर वॉइस अंतरात्मा की बहुत सुनते हो, और अंतरात्मा क्या है? परमात्मा। ओके, तो ये चीजें मुझे यहां पर आपकी नजर आ रही हैं। पाइल नंबर 1, आपका खोया हुआ मान सम्मान किस रूप में आपको वापस यहां पर मिल रहा है। ओके, आप सच बताओ ना, आपके अंदर बहुत, जो मैं यहां पर बता रही हूं, बहुत बड़ा मेजर चेंज, बहुत बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में यहां पर अब होने वाला है। ये जो 2 कार्ड्स आप देख रहे हो ना, ये पर्सन, आप एक टाइम पर बहुत रोए हो भाई, बहुत रोए हो, बहुत टूटे हो, बिखरे हो, परेशान हुए हो, फाइनेंशियली भी और हेल्थ वाइज भी। जैसे आपकी परेशानी, आप ये सोचते थे मेरी परेशानियों का कभी अंत नहीं होगा। ओके, ये ऐसे ही चलती रहेंगी, लेकिन आपने फिर भी, जैसे कहते हैं ना कि जिस इंसान परेशानियों से नहीं घबराता है, लेकिन जब कोई उसे इमोशनली तोड़ने की कोशिश करता है, उसकी इज्जत पे दाग लगाता है, तब वो सोल टूटती है, तब वो बिखरती है। लेकिन वहां पर तो अंदर तो परमात्मा बैठा हुआ है ना, वो परमात्मा फिर भी आपको ताकत देता है, स्ट्रेंथ देता है। और आपका वो जो समय चलता रहता है ना, जो आपके हक में नहीं है, कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, वहां परमात्मा ने आपका, एंजल्स ने आपका साथ दिया है। ओके, और बहुत बड़ा चेंज क्या आ रहा है, अब आप बैलेंस हो। पहले आप इनबैलेंस की ऊर्जा में थे, इसीलिए आप चीजों को जैसे समझ नहीं पाते थे। ओके, आपका सन एंड मून, ये जो एनर्जी होती है ना हमारी, आपके मूड्स बहुत स्विंग होते होंगे, पल में हंस देना, पल में रो देना, ठीक है, और जिसकी वजह से आपकी लाइफ भी बड़ी डिस्टर्ब आपकी रही है यहाँ पर। ओके, लेकिन इज्जत आपको इतनी प्यारी है कि चाहे सिचुएशन कैसी भी रही हो, आपने कभी भी किसी से हेल्प नहीं मांगी है। जो कुछ सफर किया है, जो कुछ हैंडल किया है, चाहे कैसा भी था समय, वह आपने खुद ने अकेला फेस करा है। यहाँ पर सिचुएशन बदल रही है आपकी, यहाँ पर वो ये बदल रही है कि अब आप बैलेंस हो, इमोशनली भी और मेंटली भी और इमोशनली भी, ठीक है। और जो भी आपके ऊपर, ठीक है, आपका मान सम्मान यहाँ पर आपको मिल रहा है। सबसे बड़ी बात ये मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपकी जो सिचुएशन है, आप बैलेंस हो चुके हो यहाँ पर। ओके, बैलेंस हो यहाँ पर, ईश्वर आपके साथ में है, और वो आपको, पहले आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देते थे, अपने इमोशंस, मतलब बहुत भावनाओं में बहते थे आप, ठीक है, लेकिन अब भावनाओं में नहीं बह रहे हो आप यहाँ पर। ना आप पास्ट की बातों को दोहरा रहे हो, ना पास्ट से कुछ भी ऐसी एनर्जी को पिक कर रहे हो, ना गिड़गिड़ा रहे हो, ठीक है। आप, मुझे ऐसा लगता था कि दूसरों के लिए बहुत आप, मुझे ये शब्द निकल रहा है, गिड़गिड़ाते थे आप खुशियों के लिए, प्यार के लिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर ये चेंज, इतना बड़ा चेंज आपके अंदर आ रहा है ना, जो आपका सम्मान लेकर आ रहा है, आपका मान सम्मान आपको लेकर आ रहा है यहाँ पर। वो ये लेकर आ रहा है कि अब आप अपने कैरियर को खुद, जैसे अपने जीवन को खुद सजाने वाले हो, संवारने वाले हो आप यहाँ पर। ओके, और जिसकी वजह से आपकी जो भी पास्ट की सिचुएशन रही है, उसमें बहुत बड़ा चेंज, बदलाव, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग आप होने वाले हो, इमोशनली बहुत बैलेंस होने वाले हो, स्ट्रांग होने वाले हो, हर चीज में, जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ, बैलेंस की ऊर्जा है आपकी। ओके, क्योंकि आप, जैसे अब आप ग्रोथ की तरफ यहाँ पर जा रहे हो। ओके, यहाँ पर आपका ध्यान है ना, अब आप अपना ध्यान अपने कैरियर पर लगा रहे हो, अपनी प्रोग्रेस पर लगा रहे हो, और जहां से आपका खोया हुआ मान सम्मान आपको यहाँ पर मिल रहा है। आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हो, ठीक है, और आपने जो भी सफर करा है, ठीक है, आपने अपनी इनर वॉइस को सुनकर, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर, अपने परमात्मा, ईश्वर, एंजल्स का सपोर्ट लेकर, ठीक है, यहाँ पर इतना आप बैलेंस हुए हो, और आप बहुत,
और इन सब चीजों को आप आगे की तरफ ले जाना चाहते हो। ओके, यहाँ पर आप आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप कुछ स्पिरिचुअली भी कर सकते हो, या आध्यात्मिक चीजों के प्रति आपका रुझान बढ़ रहा है, तो उसमें आप अपनी इंट्यूशन पावर को और ज्यादा करके, या आध्यात्मिक, ठीक है, उसको भी और बढ़ाकर, आध्यात्मिक ज्ञान को और बढ़ाकर आध्यात्मिक जर्नी पर आप आगे की तरफ यहाँ पर जा रहे हो। ठीक है, आप अपने अंदर और नॉलेज को गेन कर रहे हो, बहुत कुछ चीजों को आप जान रहे हो, समझ रहे हो, कुछ सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो। ठीक है, जिसमें आपको सक्सेस मिल रही है, सफलता मिल रही है, और वहां से आपको बहुत जैसे मान सम्मान आपको मिल रहा है। आप पहले अपने आप को जान नहीं रहे थे कि आप हो कौन यहाँ पर। ओके, आप बहुत एक प्योर सोल हो जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है। ठीक है, और वो बैलेंस है। तो जैसे आप अपनी इंट्यूशन पावर से, अपनी आध्यात्मिक नॉलेज से, जैसे उस चीज को आप आगे की तरफ यहाँ पर ले जा रहे हो, और उसमें आपको बहुत मान सम्मान यहाँ पर मिल रहा है। आपकी खोई हुई, जैसे कहते हैं ना कि खोया हुआ था ये सब, और उतना ही आपको, जितना आपको मतलब जितना आपको इस सिचुएशन में छोड़ा था, उतना ही आप अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि एक टाइम पर आप परेशानी में अकेले थे, लेकिन एक अब ऐसा समय है कि अकेले तो हो लेकिन रो नहीं रहे हो, बाकी बैलेंस अपने भीतर अंदर झांकने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हो आप। ओके, आप बहुत मतलब अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को, ठीक है, उसे बहुत और उसको और अप कर रहे हो, बढ़ा रहे हो उसे, जिसकी वजह से आपका मान सम्मान यहाँ पर आपको मिल रहा है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आप भविष्य में गुरु की भूमिका अदा करोगे। अभी बहुत कुछ जैसे आपको लर्न करना है, सीखना है, समझना है, और आप एक गुरु की भूमिका अदा करोगे जिसमें आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। ठीक है, और वहां पर आपको खोया हुआ मान सम्मान आपको मिलेगा। जितना भी आपकी मान सम्मान को ठेस पहुंची है, आप इमोशनली बहुत टूटे हो, इमोशनली मतलब यहाँ पर आप टूटे हो, बिखरो, फाइनेंशियली भी, वो उतना ही आप, सच बताओ ना, ये आपका मान सम्मान तो गया था, है ना, जैसे दाग तो लगा था, लेकिन उतना ही आप यहाँ पर हर चीज को जैसे और बढ़ा रहे हो। ओके, अलोननेस, यस। आपको मैं ये पाइल नंबर 1 आपकी एक जर्नी थी। ठीक है, और जर्नी यही थी कि आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना था। ठीक है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। ठीक है, ताकि आप अपने अंदर के ज्ञान को, नॉलेज को बाहर निकालो। ठीक है, उसके ऊपर सर्च करो। ठीक है, आप कुछ सीखो, जानो, समझो। ओके, यहाँ पर ताकि आपको समझ में आए हर चीज को, जैसे कैसे बैलेंस यहाँ पर किया जाता है। ओके, यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आपको सबसे प्यारी आपकी इज्जत थी। ठीक है, आप इमोशनली बहुत वीक थे आप। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी कोई थोड़ा सा भी आपको कुछ बोल देता होगा तो आप तुरंत टूटते थे, तुरंत बिखर जाते थे। तो ये कुछ चीजों को आपको जानना था, समझना था यहाँ पर। ओके, ताकि आप अपने लिए, आप अपनी जैसे अपनी केयर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अपनी जैसे कहते हैं ना कि सेल्फ रिस्पेक्ट हमें वो कैसे बरकरार कर सकते हैं, ये आप इस जर्नी से जान रहे हो कि अपनी वैल्यू कैसे की जाती है, अपनी इज्जत कैसे बनाई जाती है, अपने आप को कैसे संवारा जाता है। ओके, ये इस जर्नी पर जाने के बाद आपको एहसास हुआ है यहाँ पर। ओके, और उसकी वजह से आपको आपका खोया हुआ मान सम्मान आपको यहाँ पर मिल रहा है।
पास्ट में आपने बहुत आध्यात्मिक जर्नी पर रहे हो, बहुत आध्यात्मिक चीज़ों को आपने सीखा है, जाना है, ठीक है। और मेडिटेशन करना, ध्यान करना, इनर वॉइस सुनना, जैसे कहते हैं ना कि इनर वर्क करना, ताकि आप बैलेंस कर सको यहाँ पर। ओके, आप जैसे कुछ कर नहीं पाते थे अपने जीवन में, जब हमारे ऊपर कोई दिक्कत होती है, परेशानी, हम इमोशनली वीक होते हैं, कोई भी जरा सा कुछ बोल देता है, हम तुरंत हर्ट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, हम फाइनेंशियली वीक होते हैं, हमारा कोई साथ नहीं देता है, सपोर्ट नहीं देता है, तो क्या होता है, कोई हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई हमें इज्जत नहीं देता है, ठीक है। लेकिन जब हम अपनी, जैसे कहते हैं ना कि अपने अंदर झांकना शुरू कर देते हैं, अपनी कमियों के ऊपर जानना शुरू कर देते हैं, ठीक है, लाइफ में हम कुछ आगे बढ़ने के बारे में सोचने लगते हैं, कुछ सर्च करने लगते हैं, ठीक है, तो वहाँ से, और उसमें हमें सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है, तो वहाँ से जैसे कहते हैं ना कि हमारी इज्जत भी 4 गुना हो जाती है। ओके, ये कोई ऐसी रिस्पेक्ट नहीं है आपके लिए, ये ऐसा मान सम्मान नहीं है, ये अलग ही रिस्पेक्ट है आपके लिए, अलग ही मान सम्मान में देख रही हूँ यहाँ पर, जो बहुत जैसे कहते हैं ना कि आंतरिक ज्ञान, ओके, आत्मा का ज्ञान, जिसे समय ने, परिस्थिति ने आपको खुद समझाया है, खुद महसूस कराया है, ठीक है। ये ज्ञान ऐसा है जिसे अंदर से निकला है आपका, जो अभी तक दबा हुआ था, ठीक है, और उसकी वजह से आपको मान सम्मान यहाँ पर मिल रहा है। आइसोलेशन में क्या बोलूं यहाँ पर भाई, मान सम्मान की तो आपकी सच बताओ ना, इज्जत आपको बहुत प्यारी थी, और उसी से आप टूटे हो, बिखरे हो यहाँ पर। आपकी जैसे कोई इज्जत, सच्ची में आपकी कोई, जैसा आप अपने आप को वैल्यू नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा, है ना। आपने दूसरों से बहुत उम्मीद लगाई, दूसरों से बहुत प्रेम करा, ओके, लेकिन जैसा हम करते हैं, बदले में हम थोड़ी बहुत उम्मीद भी रख लेते हैं ना कि अगला भी वैसा ही कर रहा है, अगले ने तो कुछ और ही किया, ओके। आपकी तो मैं क्या बोलूं यहाँ पर, आपकी तो जैसे, आपको तो अकेले में रोने के लिए छोड़ दिया, है ना। ये जैसे इतना रुलाया आपको, इतना रुलाया, हर तरीके से रुलाया, इमोशनली भी, और जैसे आपके ऊपर बहुत इल्ज़ाम लगाए, हर तरीके से इल्ज़ाम लगाए, थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, ऐसे ऐसे इल्ज़ाम आपके ऊपर लगे हैं कि आप शायद जैसे उस इल्ज़ामों को, उन दागों को आप धोना चाहते हो, यस। तो यहाँ पर वही है, ठीक है, कि अब आप अपने आप को उभार रहे हो, आगे की तरफ देख रहे हो, ओके। अब आपको रियलिटी, अब आपको सच्चाई समझ में आ रही है कि हकीकत क्या है। जब तक हम अपने आप को नहीं संवारेंगे, अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तब तक कोई इज्जत नहीं करता है, ठीक है। वो कहते हैं ना, चमत्कार के नमस्कार हैं, तो वही चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, द मास्टर मास्टर गुरु, मैंने अभी बोला आप गुरु की भूमिका अदा करोगे, ओके। पाइल नंबर 1, यहाँ पर आपका खोया हुआ मान सम्मान किस रूप में आपको वापस मिल रहा है, आपको आपकी आध्यात्मिक जर्नी में, ठीक है। जो आपने आपके अंदर से जो इनर वॉइस को सुना, अपनी इंट्यूशन को फूला, इनर वर्क करा, अपने ऊपर यहाँ पर काम करा, बैलेंस करा, इमोशनली भी और फिजिकली भी, ठीक है। तो ये जैसे कहते हैं ना कि ये मान सम्मान आपको आपकी आध्यात्मिक जर्नी पर मिल रहा है। यहाँ पर आप गुरु की भूमिका अदा करोगे, ठीक है। आपने जो भी एक्सपीरियंस करा, जो भी अनुभव करा, ठीक है, उसको आप जैसे उसमें आप महारथ आप हासिल करोगे, और वहां से आपका जैसे आप
सुना है ना, बड़े बड़े लोगों की कहानी भी सुनी है कि उसके साथ ऐसी घटनाएं घटित हुई थी, वो वहीं से उठा, वहीं से आगे बढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर वही मैं चीज़ें देख रही हूँ। पाइल नंबर 1 आपकी धक्का तो आपको लगा है, इमोशनली बहुत धक्का लगा है आपको, आपकी इज्जत पे बात आई, आपकी दाग लगे हैं यहाँ पर। तब आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़े हो, तब आपने जैसे अपने बारे में सोचना यहाँ पर शुरू करा है। और जब आपने सोचना शुरू करा है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को समझा, अपने आप को समझा है यहाँ पर, अपनी आत्मा की आवाज को सुना है यहाँ पर, उसी से जैसे आप यहाँ पर, ठीक है, वहां से तभी आपने अपने क्षेत्र में यहाँ पर महारत हासिल करी है। ठीक है, आप आध्यात्मिक जर्नी पर हो और ये आपकी जर्नी है, और उस जर्नी में आपको बहुत बड़ी सक्सेस, बहुत बड़ी सफलता आपको मिलेगी। आप लोगों को ज्ञान दोगे, लोगों को सही रास्ता दिखाओगे आप यहाँ पर। ये आपका, ये जो भी आपने एक्सपीरियंस करा है, ठीक है, ये उसी के आधार पर है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर हर चीज का आपने अनुभव ले चुके हो, आप ज्ञान ले चुके हो आपको। ठीक है, और आपको गुरु की भूमिका में आपको देखा जाएगा। ठीक है, वो मान सम्मान आपको मिलेगा समाज में, जहां पर एक वक्त में आप ऐसे थे कि टूटे हुए, बिखरे हुए, इमोशनली भी और फिजिकली भी और फाइनेंशियली भी बहुत सारे ब्लॉकेज थे आपके। तो यहाँ पर जैसे ये सब चीजों से जब इंसान रोता है, परेशान होता है, तभी वो आगे बढ़ता है। अगर वो आगे बढ़ गया तो वो जिंदगी संवर गई, फिर वो मास्टर बन गया। बड़ी कहानी, बड़ी सिंपल सी है आपकी यहाँ पर। तो आपको आपका मान सम्मान एक गुरु की भूमिका में आपको मिलने वाला है। ओके, और ये ऐसी है जहां पर आप अपनी आत्मा से, ठीक है, अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से, अपनी आत्मिक ज्ञान से आप लोगों को, मुझे ऐसा लग रहा है भविष्य में आप हील करोगे। ठीक है, और आपको बहुत बहुत, जैसे कहते हैं ना कि सच बताओ ना, मैं एक ईश्वरीय, जैसे कहते हैं ना कि परमात्मा इंसान के रूप में भी कभी कभी इस अर्थ पर ऐसी सोल आती है। ठीक है, तो वो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको बहुत ज्ञानी, ठीक है, और बहुत एंजेलिक और गुरु, इन सब चीजों से आपको मान सम्मान आपको मिलेगा। वो ओहदा वो मिलेगा आपको कि जहां पर आप मास्टर कहलाओगे, आध्यात्मिक जर्नी के मास्टर आप कहला सकते हो। ओके, एंड मैं यहाँ पर धर्मा अनफोल्डिंग, यस, आपका सच बताओ ना, पाइल नंबर 1, आप बहुत ओल्ड सोल हो। ओके, और डेफिनेटली आपकी आत्मा के पास जो भी ज्ञान है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, आपकी सोल आप एक ऐसी जर्नी पर, आध्यात्मिक जर्नी पे हो, तो डेफिनेटली आपकी सोल एक ऐसी जर्नी पर थी कि जहां पर ये जो कुछ भी हुआ आपके साथ, सिर्फ आपकी आत्मा की खुशी के लिए हुआ, उसकी लाइफ पर्पस के लिए हुआ यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर आपको याद ये रखने की जरूरत है कि अब आप बहुत, मतलब आपकी सोल को जो चीज चाहिए थी वो मिलने वाली है अब आपको यहाँ पर। वो मान सम्मान आपको खोया हुआ, जो मतलब एक टाइम पर आपके पास ना पैसा था, ना प्यार था, ना सपोर्ट था, ठीक है, और एक टाइम पर आपको सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है। पहले आप अंदर से खुश नहीं थे, अंदर से हैप्पी नहीं थे, ठीक है, वो आपकी सोल थी। अंदर से जब हम टूटे हुए, बिखरे रहते, अंदर से मतलब क्या, सोल। जब आपकी सोल ही खुश नहीं है, अनहैप्पी है, उससे आप कनेक्ट नहीं हो, तो ये सब होगा ऐसे यहाँ पर, क्योंकि आप अपनी सोल को ही नहीं पूछ रहे हो, अपने आप की वैल्यू नहीं कर रहे हो, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो वहां पर क्या होता है, हमारी सोल कहीं ना कहीं वो दबी हुई रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर वही है, अब आप उसी को, वही ओपन हो रही है आपकी सोल, और वो खुश है। तब देखो, अब आपके अंदर का ज्ञान, नॉलेज, सब कुछ बाहर निकल कर आ रहा है, और ये मान सम्मान, इसी से आपको मान सम्मान लौटा हुआ आपको मिलेगा। ओके, आपकी थर्ड आई बहुत एक्टिव है, जो मैं बोल रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, आपकी थर्ड आई, आप ब्लेस्ड हो, आपकी थर्ड आई एक्टिव है,
ओके। और जो आपको सच्चाई, सच बताओ ना कि आप एक सच्चाई को भी देख पाओगे। ओके। और आपको बताया यही जा रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन को ऊपर बिलीव करना है। ठीक है, अपनी इनर कॉलिंग, इनर वॉइस को आपको सुनने की ज़रूरत है, उसके ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है और उसे फॉलो आपको करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप एक बहुत आध्यात्मिक सोल हो, बहुत एक ऐसी सोल हो जिसके अंदर जिस सोल के पास अनंत ज्ञान है। ओके, जैसे बहुत ओल्ड सोल हो आप, ठीक है, बहुत ओल्ड सोल हो, तो उसको आपको महसूस करने की जरूरत है। आपकी सोल के पास इतना ज्ञान का भंडार है, तो वो आपको गाइड कर रही है, वो आपको बता रही है। ठीक है, इंट्यूशन के थ्रू आपको इंट्यूशन बहुत आएंगे, बहुत स्पिरिचुअल होगे आप, बहुत आध्यात्मिक होगे, आपकी सोल आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेगी और वो आपको कैरियर में आगे की तरफ लेकर जाएगी। और कैरियर में एक बहुत आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करोगे यहाँ पर। ओके, अपने ऊपर विश्वास करो बस आप। एंड ओके, बैलेंस, अब आप बैलेंस हो। पहले आप बैलेंस नहीं थे क्योंकि आप अपनी इनर वॉइस को नहीं सुन रहे थे, अपने आप को नहीं सुन रहे थे। ओके, एंड रिन्यूअल, यस, अब आप बैलेंस हो, आपके चक्रास भी बैलेंस हैं। ठीक है, आपने जैसे अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हो, अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हो, जैसे आपने अपने चक्रास को बहुत बैलेंस किया है, जागृत किया है। ओके, और अब आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स को मतलब आप ले रहे हो, रिसीव कर रहे हो, और इससे आपका जैसे किस्मत आपका साथ दे रही है यहाँ पर अब आपका, और यहाँ पर आपके किस्मत के सितारे बुलंदी पर हैं। ओके, बहुत बड़ी, मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहा है, और खोया हुआ मान सम्मान आपको एक आध्यात्मिक गुरु आपके कैरियर में ओके मिलने वाला है। ओके, ये आपकी लाइफ का एक मान सम्मान जब आपको मिलेगा ना, सच बताऊं, ये आपका एक लाइफ का, आपकी सोल का एक नया जन्म है यहाँ पर, ये आपका जिंदगी का नया मोड़ है। ठीक है, पायल नंबर 1, जहां आप रिसीव कर रहे हो। पहले आप कुछ रिसीव नहीं कर पाते थे, अब आप रिसीव कर रहे हो और अपने भाग्य के बहुत सारे दरवाजे आप खोल रहे हो यहाँ पर। ओके, पायल नंबर 1, तो पायल नंबर 1, मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पायल नंबर 2, तो जिसने भी ये द सन का कार्ड चूज करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पायल नंबर 2, प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना, और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, आपका खोया हुआ मान सम्मान किस रूप में आपको वापस यहाँ पर मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, बहुत बड़ा बदलाव आपके भीतर हो रहा है, यहाँ पर आपकी सोच में हो रहा है, आपकी पर्सनैलिटी में हो रहा है। और पहली बात तो यहाँ पर ये मैं देख रही हूँ कि एक आपको अपने ऊपर विश्वास में आप भरे हुए हो, एक आपकी बहुत हीलिंग हुई है। पायल नंबर 1, बहुत जबरदस्त हीलिंग हुई है आपकी, और अब आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो यहाँ पर। ओके, और आपको जो ये मान सम्मान मिलेगा किस रूप में आपको मिलने वाला है यहाँ पर। ओके, जैसे ये जो मान सम्मान आपको मिलेगा ना पायल नंबर 2, ये आपको जैसे कहते हैं ना कि एक आपके कुछ ऐसे कर्मों की वजह से आपको मिल रहा है जो आपने पास्ट में कुछ किया है। ठीक है, अब जैसे हम कभी कभी क्या होते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारे ब्लॉकेज होते हैं और उसे रिलीज करने के लिए हम ऐसे कर्म करते हैं ना, तो वो कर्मा हमारे जैसे कहते हैं ना, उन अच्छे कर्मों का फल हमें मिलता है। ठीक है, और उसके आधार पर हमारी किस्मत
यहाँ पर एक ऐसा मोड़ ले लेती है कि जहाँ पर हम एक नए रूप में उभर कर आते हैं। जैसे आपका दूसरा रूप है, आपका हर तरीके से मैं देख रही हूँ, आपकी पर्सनैलिटी, आपका स्वभाव, आपका नेचर, ओके। जैसे आप पहले की तरह नहीं हो, मुरझाए हुए से, है ना, सहमे सहमे से, डरे हुए से, ओके, और पीछे से देखने वालों में से, ओके, वेट करने वालों में से, अब ये नहीं हो। एक ऐसा रूप आ रहा है आपका बाहर निकल कर, जहां पर आप, पहली बात तो अब आप रिसीव मोड में आ रहे हो, हर चीज को आप रिसीव यहाँ पर कर रहे हो, अंदर से बहुत खुश हो, बहुत हैप्पी हो, ओके। और आपका जो सन की एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है सूर्य जल देते हो आप यहाँ पर, ओके। तो ये एक आपका जो कॉन्फिडेंस होगा ना खुद के प्रति, ये बहुत आपको आगे की तरफ लेकर जाएगा, ओके। यहाँ पर आपको थोड़ा सा बोला जा रहा है कि अगर आप सूर्य जल नहीं देते हो तो आप दो, ठीक है, उससे आपका बहुत इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। आपका जैसे सन मून आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है, वो बैलेंस वाली ऊर्जा में यहाँ पर देख रही हूँ। आप दिल से भी सोच रहे हो, दिमाग से भी सोच रहे हो, ओके। और एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। पाइल नंबर 2, आपका खोया हुआ मान सम्मान आपको किस रूप में मिल रहा है? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। फाइल नंबर 2 का खोया हुआ मान सम्मान किस रूप में बस मिल रहा है? 4 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, द टावर। पाइल नंबर 2, आपका खोया हुआ मान सम्मान आपको किस रूप में वापस मिल रहा है? देखो यहाँ पर पाइल नंबर 2 एक, जैसे मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको कि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा बदलाव, ठीक है। पहले जो मैंने बताया, आप पहले जैसे थे आप, ठीक है। अब पहली बात तो आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव आप हो चुका है। पहले क्या थे आप, मतलब यहाँ पर हर चीज को मुझे ऐसा लग रहा है ना, जैसे ज्ञान होते हुए भी, नॉलेज होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी, है ना, आप मतलब किसी दूसरी ही उधेड़बुन में, दूसरी ही दुनिया में आप लगे हुए रहते थे। मतलब आपको जैसे करना कुछ और है और सोच कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो। आप अपनी, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने पास्ट के बारे में ज्यादा सोचते थे, है ना। और यूनिवर्स, एंजल्स, आपके ईश्वर आपको ये चाहते थे कि बच्चे अपने भविष्य की तरफ यहाँ पर ध्यान दो, ओके, अपने ऊपर यहाँ पर ध्यान दो, ओके। क्योंकि यहाँ पर जो चीजें आप अपने अंदर लेकर बैठे हो, जो ज्ञान लेकर बैठे हुए हो, जो खूबसूरती आप लेके बैठे हुए हो, आप तन से भी सुंदर हो, आप मन से भी सुंदर हो, ओके। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि आपकी वो लेकर बैठे हुए, तो वो चीजें आपकी, जैसे आप उन सब चीजों से अपने ज्ञान से आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, आप अपने आप से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। और उससे आपको कनेक्ट करने के लिए बहुत बड़ा भूकंप, बहुत बड़ा भूचाल आपकी लाइफ में यहाँ पर आया है, ओके। पाइल नंबर 2, आप बहुत, जैसे कहते हैं ना कि पास्ट में आप शायद जो कुछ हुआ, ठीक है, उस सदमे से आप शायद अपने आप को उभार नहीं पा रहे थे, ओके। और लेकिन यहाँ पर सच बताओ ना, एक जबरदस्त आपको रिजेक्शन मिला है, किसी ने ठुकराया आपको, धुतकारा है आपको, ठीक है। आप और पाइल नंबर 2, जब कहते हैं ना कि इज्जत की बात आती, जब कोई हमें ठोकर मार देता है, धुतकार देता है, हमारे प्यार को ठोकर मार देता है, ओके, हमारी भावनाओं को नहीं समझता है, हमने कितना किया, कितना सेक्रीफाइस, एक टाइम पे शायद अपना सब कुछ आपने अपना दिया,
ठीक है। लेकिन वहां से बदले में आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। आपने अपनी लाइफ में इतना टावर मोमेंट देखा है जहां से सब कुछ टूटा है आपका, बिखरा है आपका, ठीक है। और ये टूटा बिखरा इसीलिए था कि आप है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, ओके, ले नहीं पाते थे। तो ये एक जैसे कहते हैं ना कि खोया हुआ मान सम्मान, कि जब तक कोई आपकी इज्जत ना करे, ठीक है, जब तक आपको जैसे कहते हैं ना कि आपकी कद्र ना करे, ओके, तब तक ना वो प्यार दो ना सामने वाले को इज्जत दो। जैसे कहते हैं ना कि किसी को हम जरूरत से ज्यादा भी इज्जत देते, प्यार देते, और अगला समझता नहीं है, ठीक है, तो वहां गलती हमारी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर सामने वाला हमें मूर्ख समझने लगता है कि सब पागल है ना, सॉरी बुरा नहीं मानना, हाँ, कि हम इसे वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं, हम इसे कुछ समझ ही नहीं, ये फिर भी मतलब कितना ऐसा हुआ जा रहा है, बहा जा रहा है, हमारे प्यार में ही बह रहा है, यहाँ पर बहा ही जा रहा है। जब सब कुछ इसका दाव पे लग चुका है, आपने अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया है, अपनी इज्जत, अपना दिल, है ना, सब कुछ, अपना ज्ञान, अपना समय, सब कुछ एक के ऊपर लगा दिया है, ओके। यहाँ पर अब ये खोया हुआ मान सम्मान आपको किस रूप में वापस आपको मिल रहा है यहाँ पर, ओके। तो सच बताओ ना, आपने अपने आप को जैसे यहाँ पर जो मैंने बोला, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, यहाँ पर आप पहले की तरह नहीं हो, ओके। पहले आप सोचते कुछ होते, करते कुछ होते, इमोशनली आप बहुत बैलेंस हो रहे हो यहाँ पर। अब मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिकल होते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। ये कार्ड आपका बता रहा है यहाँ पर कि आपका खोया हुआ मान सम्मान किस रूप में आपको मिल रहा है। जिन चीजों की वजह से आपकी कद्र नहीं की थी, आपके प्यार की कद्र नहीं की थी, आपकी भावनाओं की, ना आपके समय की, वो सब चीजें आप यहाँ पर अचीव कर रहे हो, ठीक है। जिन लोगों ने आपको, जिस वजह से आपको ठुकराया है, ठीक है, वही चीजें आपके पास यहाँ पर सबसे अबंडेंस, इतनी अबंडेंस आप लेकर आ रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। और आपके जितने भी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप दूसरों से अपनी उम्मीदें रखते थे कि ये मेरा सपना पूरा करेगा, है ना, ये मेरी इच्छा पूरी करेगा, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, लेकिन नहीं, यहाँ पर कुदरत ये चाहता था कि आप पूरा करो अपनी चीजों को, किसी के दूसरों के भरोसे नहीं। दूसरों के भरोसे रहोगे तो आपको सिर्फ वहां से तिरस्कार मिलेगा, ठीक है, वहां से आप हर्ट ही होगे, वहां से कुछ नहीं मिलेगा। जो कुछ मिलना है आपसे ही मिलना है यहाँ पर, क्योंकि आप उसके योग्य हो, आपके अंदर नॉलेज है, आपको ज्ञान है। सिर्फ आपको अपने अंदर से जो चीजें बिगड़ रही थी उसे आपको रिलीज करने की जरूरत है, और भगवान ने वही किया, ठीक है। आपको जैसे कहते हैं ना कि आप पहले से जो छोटे मोटे ब्लॉकेज थे आपके अंदर, क्योंकि आप अपनी खूबसूरती को, ठीक है, अपने ज्ञान को, और आप अपने आप को नहीं जान रहे थे, तो ये ब्लॉकेज ही होते हैं। यहां पर हुआ क्या, आप थोड़े से आधे में लटके हुए थे, भगवान ने आपको पूरा नीचे की तरफ गिरा दिया, सब कुछ ही खत्म कर दिया। वो आधे अधूरे रिश्ते, अधूरी कहानी, अधूरा प्रेम, है ना, वो पूरा ही तहस नहस कर दिया, ताकि आप अधूरेपन से बाहर निकल जाओ, ब्लॉकेज से बाहर निकल जाओ। इसीलिए बता रही हूं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि अब आप जो भी अधूरापन था, ठीक है, वो सब खत्म हो चुका है। यहाँ पर जो कितना बिगड़ना था, इससे ज्यादा और क्या बिगड़ेगा, हाँ इससे ज्यादा और क्या आपकी लाइफ में क्या, मतलब क्या गंदगी मच सकती थी, या इससे ज्यादा और क्या टूटता बिखर था, ओके। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों ने आपको जिस वजह से छोड़ा, वही चीजें आप यहाँ पर अचीव कर रहे हो। आप अपनी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी पर्सनैलिटी में एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर कर रहे हो,
ओके, अब आप पहले आप लोगों के पीछे भागते थे, दूसरों के बारे में सोचते थे, लेकिन अब आप यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि ये एक कौन सा खोया हुआ मान सम्मान आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। अब वो लोग देख रहे हैं आपकी तरफ, वो लोग ऐसे देख रहे हैं कि इसके अंदर इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट, इतना ज्ञान, इतनी नॉलेज कहाँ से आ गई, ये बंदा इतना चेंज कैसे हो सकता है, ये बंदा इतना इम्प्रूवमेंट, इसके अंदर इतने इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकते हैं। ये तो ऐसा रहता था, उदास, नर्वस, पास्ट के बारे में सोचने वाला, ज्ञान होते हुए भी उसको अलग ही दिशा में बहाने वाला। ये कैसे हो गया भाई? ये जो खोया हुआ आपका मान सम्मान, वो पता है अब आपको ऐसे देख रहे हैं कि आपको किसी की नहीं पड़ी, अब आप किसी के पीछे नहीं भाग रहे हो, बल्कि कुदरत जो आपको दे रहा है, एक इतना आपने ऊपर अपने अंदर काम करा है ना, और उसकी बदौलत जो भी अबंडेंस मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, सफलता मिल रही है, आप उसे अपने साथ, खुद के साथ इंजॉय कर रहे हो। आप खुश हो, आप बहुत खुश हो, बहुत हैप्पी हो। ओके, आपको किसी की नहीं पड़ी यहाँ पर, सिर्फ आपको अपनी खुशियों के साथ इंजॉय करना, अकेले में रहना, ठीक है, और नेचर के साथ समय बिताना, बर्ड के साथ आपका काफी अच्छा कनेक्शन है आपका, ठीक है। काफी आप लग्जरी लाइफ को आप जियोगे। आप एक टाइम पर आपके सपने शायद आप किसी से पूरा करना चाहिए, लेकिन नहीं, आपके सपने आप खुद पूरा कर रहे हो। आपकी लाइफ में इतने बड़े बड़े चेंज होने वाले हैं। आप लग्जरी लाइफ को जियोगे। अबंडेंस, यहाँ पर पैसों की कोई तरह की कोई दिक्कत या परेशानी यहाँ पर नहीं होने वाली आपकी, ठीक है। और ये जैसे कहते हैं ना कि ये चीजें आपके पास नहीं थी, और इन्हीं सब चीजों से आपका खोया हुआ मान सम्मान आपको सब यहाँ पर वापस मिल रहा है। ओके, यहाँ पर जैसे आपने अपनी इज्जत को खुद बनाया है, संवारा है। ओके, एंड यहाँ पर मैं देखती हूँ, थैंक यू सो मच। ओके, फाइटिंग, यस, एंड कॉम्प्रोमाइज एंड द लवर्स। फाइल नंबर 2। अब आप पहले की तरह कॉम्प्रोमाइज करने वालों में से नहीं हो। अब जैसे आप फाइट करने वालों में से हो यहाँ पर। ओके, पहले आप हर चीज में बड़ा इजीली आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते थे, जाने तो छोड़ो, कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसा कर लेते, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है यहाँ पर। अब आप फाइट करने वालों में से हो। ओके, और जब आपने अपने हक के लिए लड़ना सीखा, अपनी इज्जत के लिए लड़ना सीखा, अपने सपनों को कैसे पूरा किया जाता, अपनी इज्जत कैसे बनाई जाती है, तब ये सीखा, तब आपको जैसे कहते हैं ना कि जो आप चाहते हो वो आपको मिल रहा है। यहाँ पर आपकी लाइफ में ट्रू लव भी आ रहा है। आपको शायद आपकी लाइफ में अभी तक ट्रू लव, एक सच्चा प्रेम आपकी लाइफ में नहीं था, ठीक है। ऐसे लोगों से कनेक्ट थे आप जहां पर आप आपको कुछ मिल नहीं रहा था, लेकिन अब आपको सब मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, बदलाव हो चुका है। ओके, ये एक जैसे खोया हुआ मान सम्मान आपको प्रेम के रूप में यहाँ पर मिल रहा है, लोगों से भी मिल रहा है, ठीक है, और कुदरत से भी मिल रहा है यहाँ पर आपको। एंड मैं यहाँ पर थैंक यू so much. Oh, Lord Shiv. And oh God, Soul Flame. पाइल नंबर 2। मैं तभी तो बोलूं यहाँ पर एक बहुत सन मून की जो ऊर्जा है, यिंग यांग एनर्जी, यस। पाइल नंबर 2, ये जो 2 कार्ड्स आपके बता रहे ना यहाँ पर, ये यही बता रहे हैं कि आपकी जो लाइफ में जो बहुत बड़ा चेंज, जो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है ना यहाँ पर, ये जैसे आप आधी अधूरी जिंदगी जी रहे थे, जैसे आप अपने
अपने आप को नहीं पहचान रहे थे यहाँ पर। तो भोलेनाथ ने जैसे आपका तो बिल्कुल ही जैसे कहते ना कि वो हिले हुए थे, तो पूरा ही हिला के रख दिया आपको कि किस्सा ही खत्म करो, कहानी फिर से अपने आप को बनाओ, फिर से अपने आप को सजाओ, फिर से अपने सपने बुनो यहाँ पर, क्योंकि आप सोल हो, आप सोल फ्लेम, सोल जर्नी पर हो आप यहाँ पर। ओके, आप सच बताओ ना कि भोलेनाथ ने आपको इतना ब्लेस्ड कर रखा है कि आप एक ऐसी सोल हो कि जहां पर आपका हक बनता है, ठीक है, एक अच्छी जिंदगी जीना, ठीक है, अपने ख्वाहिशों को पूरा करना, ओके, और एक सच्चा प्रेम को पाना आपका हक बनता है, जो अभी तक नहीं था आपकी लाइफ में, जो अभी तक नहीं था, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से अब आपको यहाँ पर मिल रहा है। ओके, बहुत बड़ी भोलेनाथ का बहुत बड़ा आशीर्वाद है आपके ऊपर। ओके, एंड आपकी लाइफ में अब हार्मनी आ रही है यहाँ पर। आपको आपका सच्चा प्रेम आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। अब आपको कोई, जैसे अब आपका कोई मासूमियत का, आपके भोलेपन का, आपके मासूम का कोई फायदा नहीं उठाएगा, ना आपकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा यहाँ पर। ओके, आपको वो पूरा मान सम्मान अधिकार सब कुछ मिलेगा, क्योंकि अब आपको समझ में आ चुका है कि ये सब चीजें हासिल की जाती हैं, ठीक है, बनाया जाता है। और आपके रिलेशनशिप में जैसे आप सच्चे आप जैसे हो ऐसे ही आपको मिलेंगे यहाँ पर। आपके लिए बोला जा रहा है कि अब आपकी अवेकनिंग हुई है यहाँ पर, ठीक है, और आपके लिए यहाँ पर ये कि अब आपको जितना ज़्यादा आप अपने आप को ओपन करोगे, खोलोगे, उतना ही अपने अंदर एक ब्रह्मांड को आप महसूस करोगे। ओके, ग्रोथ, यस, जो मैंने बोला, अब आप ग्रोथ की तरफ यहाँ पर जा रहे हो। और जब हम ग्रोथ को सेलिब्रेट करते हैं, अबंडेंस को सेलिब्रेट करते हैं, अपनी स्वतंत्रता को, आज़ादी को सेलिब्रेट यहाँ पर करते हैं, तो डेफिनेटली हमें वो अपना मान सम्मान हमें उस रूप में दिखाई देता है, ठीक है, जहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता। रिन्यूअल, ये पायल नंबर 1 में भी था। पायल नंबर 2, आपने सच बताओ ना, आपने अपने आप को बहुत चेंज करा है, बहुत बदला है, ऊपर से नीचे तक, अंदर से बाहर से बहुत बदला है यहाँ पर। इतना चेंज कर दिया है ना अपने आप को, जैसे कोई पहचानने की भी कोशिश करेगा ना, अपने अंदर, आपके अंदर झांकने की भी कोशिश करेगा, तो भी उसको समझ में नहीं आएगा, वो भी बोलेगा कि क्या गड़बड़ घोटाला है ये। जैसे आपने अपने अंदर झांक चुके हो यहाँ पर, एक एक चीजों को अपने टटोला है। ओके, आप बहुत ग्राउंडेड पर्सन हो, आपको ग्राउंडेड रहना भी चाहिए और ग्राउंडेड रहते भी हो। नेचर, पशु पक्षी, इन सब चीजों से आपका काफी अच्छा कनेक्शन है। पायल नंबर 2। ओके, तो पायल नंबर 2, मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।